Yes, sir. Imran, yeah, thank you. Please confirm, guys, you are able to see my screen. आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. दिख रही। ओके। तो गाइज हमने कल फंक्शन के बारे में पढ़ा था एंड हमने दो तीन एग्जांपल देखे एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। ओके। और जो भी लेटर पार्ट होगा या व्हेन वी आर एक्चुअली ऑन द एंड ऑफ द योर सीक्वल सिलेबस विल अंडरस्टैंड दैट दैट इज इनफ। एंड जब वर्किंग भी आप करोगे तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट दी वर्किंग। जब भी आप कोई भी फंक्शन देखोगे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाएगी व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ इट, व्हाट इज द इनपुट पैरामीटर, व्हाट इज इट इज रिटर्निंग एंड हाउ बिजनेस लॉजिक इज रिटर्न। ओके। तो आज का हमारा लेक्चर अबाउट दी स्टोर प्रोसीजर। अब फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, व्यू में क्या डिफरेंस है, ये हम समझेंगे। और लाइक मोटा मोटा अगर आप नॉर्मल पूछोगे तो अगर आप माई सीक्वल की अगर बात कर रहे हैं, राइट, कमिंग टू हियर, तो आप कोई भी डेटाबेस जब भी क्रिएट होता है तो देर इज अ फंक्शन एंड देर इज अ स्टोर प्रोसीजर एंड व्यू एज वेल। व्यू पे हम आने वाले हैं। तो स्टोर प्रोसीजर क्या है, तो इसको भी हम मॉड्यूलरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग, राइट। तो जिस तरह से ब्लॉक ऑफ कोड होता है या पर्टिकुलर फंक्शनलिटी ये परफॉर्म करता है, सिमिलरली ये फंक्शन की तरह ही काम करेगा। स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट। वह फंक्शन में भी यही चीज थी। ओके। बट यहाँ पे जो चीज है, ठीक है, जो स्टोर प्रोसीजर कर सकता है और फंक्शन नहीं कर सकता है, फंक्शन सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है। बट स्टोर प्रोसीजर की वैसा नहीं है, वो मल्टीपल डेटा हैंडल करेगा एंड एक्चुअल में आपका जो भी डीएमएल काम होगा वो भी वो परफॉर्म करता है, राइट। तो ये अगर आप बेनिफिट कंपेयर करोगे फंक्शन के साथ तो आपको वहां पे भी यही चीज दिखेंगी। बिकॉज मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। बट जो बेनिफिट की बात करते हैं तो ये मॉड्यूलरिटी मतलब ये एक बार आप डेटाबेस में अगर इसको रखते हैं तो दूसरे टेबल भी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका रीयूजेबिलिटी भी हो जाती है। सिक्योरिटी होता है, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहे हो क्योंकि आपका टेबल एक अलग जगह पे स्टोर्ड है और आपका स्टोर प्रोसीजर अलग जगह पे स्टोर्ड है। तो ऑब्वियसली आपका सिक्योरिटी बनेगा और मेंटेन करने के लिए इजी है बिकॉज ऑफ द सेपरेशन। ओके। तो सिंटैक्स में भी देर इज नथिंग लाइक दैट जो हमने फंक्शन में पढ़ा है। तो अभी शायद आप लोगों को थोड़ा फेमिलियर हो गए होंगे डीलिमिटर से। तो डीलिमिटर ऑब्वियसली आपको मल्टीपल सेमी कॉमास अलाउड करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन का जो भी वी कैन से जो स्टोर प्रोसीजर का जो भी सिग्नेचर है, तो जिस तरह से हम फंक्शन क्रिएट कर रहे थे उसी तरह से ही है। बट यहाँ पे इन और आउट यहाँ पे लिखा जा गया है एक्स्ट्रा। इन मतलब इनपुट और आउट मतलब आउटपुट। ओके। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर कीवर्ड चेंज हो गया एंड दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर एंड इनपुट पैरामीटर दिस इज आउटपुट पैरामीटर। वी यहाँ पे भी बिगिन और एंड है और फॉरवर्ड स्लैशेस है। सो अगर आपने फंक्शन आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको बहुत ही कम समय में ये पता चल जाएगा हाउ एग्जैक्टली द कोड प्रोसीजर। ठीक है। तो इसके अंदर इन आउट और इन आउट ये दोनों कैसे काम करते हैं, राइट। इन मतलब इनपुट, आउट मतलब आउटपुट। अब ये जो होता है ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी स्टोर प्रोसीजर में एज ए इनपुट भी एज ए ट्रीट होता है एंड आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो रिटर्निंग द सेम वैल्यू। तो ये दोनों का काम कर लेता है। ओके। उसके बाद ये ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। आपका जो भी माइंड में कंफ्यूजन है अबाउट द व्यू, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, तो सबसे जरूरी जो चीज है अबाउट दिस, ओके, स्टोर द ब्लॉक ऑफ सीक्वल लॉजिक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, रिटर्निंग वैल्यू। तो जब भी हम बात कर रहे हैं आउटपुट की, तो व्यू क्या होता है, एक क्वेरी का रिजल्ट होता है। स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, एक्चुअल में आप कोई काम कर रहे हो और वो आपको रिटर्न में रिटर्न रिजल्ट ला के दे रहा है और ये जस्ट सिंगल वैल्यू रिटर्न आपको करेगा एज पर दी रो, जो भी कैलकुलेशन आपने बिजनेस लॉजिक लिखा है। ठीक है। तो अगर आपको समझना है स्टोर प्रोसीजर कितना स्ट्रांग है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो या फिर आप डॉट नेट या पीएचपी पे काम कर रहे हो, तो अगर आपने स्टोर प्रोसीजर में कोई कोड लिखा है तो वो पूरा काम करेगा आपका। जस्ट आपको कॉल करना है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। ये आपका इंसर्शन, क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन, अल्टरेशन सारा कुछ करेगा। बट व्यू और ये फंक्शन में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी डीएमएल या डीडीएल लैंग्वेज को चेंज कर दे। ठीक है। तो ये एंटायर आपका एप्लीकेशन भी चलेगा जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्टोर प्रोसीजर। ये क्या करेगा, एक सिंगल इस लॉजिक के अंदर एक छोटा सा लॉजिक है ये। और व्यू क्या है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जो स्टोर्ड है।
तो सबसे पावरफुल या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड करने वाला अगर कुछ है तो स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। और आप इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछो, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके सामने जरूर क्वेश्चन आएगा अबाउट दिस स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन, तो इसमें सबसे आपको ये जो यूज फॉर जो लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपल कर देगा। मतलब एक बड़ी 200 लाइन की क्वेरी आपने लिख कर रखी है और आप उसको एक व्यू को, उसको पूरे क्वेरी को आपने एक नाम दे दिया और उससे आप उसको कॉल कर रहे हो, तो ये जस्ट व्यू है, इसका कोई भी फिजिकल स्टोरेज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक एप्लीकेशन पूरा बना सकते हो और उसको स्टोर प्रोसीजर से चला सकते हो। दैट इज ऑल्सो पावर ऑफ दिस स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट जो भी करना है यू कैन डू दैट। और अगर आपको कोई इस बिजनेस के अंदर छोटे छोटे लॉजिक होते हैं, जैसे आप अगर आप बैंक का एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक पूरा एक स्टोर प्रोसीजर है। विड्रॉल करना या फिर जो भी डिपॉजिट करना या ट्रांजेक्शन करना, आरटीजीएस करना, निफ्टी करना, या जो भी आपके लोन वगैरह हैंडलिंग करना, जो भी एक्सवाइजेड चीज है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बैंक एप्लीकेशन एक स्टोर्ड प्रोसीजर है। और स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो एक नॉर्मल छोटा सा फंक्शन, ठीक है। और आपने ये स्टोर्ड प्रोसीजर का जो फंक्शन है उसको आपने एक व्यू में स्टोर करके रखा है जिससे आप उसको कॉल कर, तो ये प्रैक्टिस से ही आपका सिनेरियो क्लियर होगा, ठीक है। पैरामीटर की बात करें तो व्यू में कुछ पैरामीटर नहीं होते। स्टोर प्रोसीजर के अंदर इन आउट और इन आउट दोनों होते हैं। इसमें इन ओनली होता है, इनपुट ओनली होता है। एंड यस, इफ अपडेटेबल अगर आपने रखा है तो ये हो सकता है, कॉलम की बात कर रहा है ये, एंड वी कैन डू दैट आफ्टर दैट। कॉलिंग का जो मैंने आपको व्यू का अगर है तो हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं ऑन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिमिलरली फंक्शन को कल ही हमने देखा है कि हमने उसको कॉल कर सकते हैं ऑन सिलेक्ट, बट स्टोर प्रोसीजर को हम सेपरेट कॉल करते हैं विद द स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर, ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड जॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो मतलब ये दीज आर दी सम एडवांस थिंग। जब भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये रोल बैक की बात कर रहा है, और मतलब ये रिवर्ट कर सकता है क्या, तो स्टोर प्रोसीजर रिवर्ट कर सकता है, बट फंक्शन और व्यू में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जॉइंट्स के अंदर यूज हो सकता है आपका व्यू या फिर आपका फंक्शन, बट ये एंटायर स्टोर प्रोसीजर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इट इज जस्ट एन थियरी फॉर यू गाइज, ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। प्रैक्टिकल में आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। तो फंक्शन एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है, स्टोर प्रोसीजर पूरा एप्लीकेशन है, और व्यू जस्ट उसको स्टोर कर रहा है, जैसे कोई डिस्प्ले स्टेटमेंट है आपका सिलेक्ट वाला, ठीक है। कमिंग टू द प्रैक्टिकल, ओके। अब हमारे पास मतलब एग्जांपल के लिए हमारे पास जो भी ये है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल कौन सा है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेबल है, जैसे अब ये टेबल है, ठीक है। अब मुझे सिंपल एक स्टोर प्रोसीजर बनाना है जिसमें मुझे इसको कॉल करना है, दैट इज ओनली माय रिक्वायरमेंट, राइट। सो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, आई जस्ट वांट टू सिंपल मुझे क्या करना है, आई वांट टू फाइंड द ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। अब एम्प्लॉय मुझे क्या करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। अब ये कैसे करना है, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट इज कि हमें एक स्टोर प्रोसीजर करना है। अब ये चीज हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से भी कर सकते हैं, बट हमें स्टोर प्रोसीजर का सिंटैक्स सीखना है, इसलिए हम ये स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यूज करेंगे डिलीमीटर। तो डिलीमीटर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल सेमी कॉमर क्या करने होते हैं, अलाउड करने, राइट। दैट ऑलरेडी मैंने ये आप लोगों को बताया, राइट। यस और नो, आया ना यस सर। मेरे, राइट। सबको समझ में आ रहा है गाइस? हेलो, यस सर। ओके। तो डिलीमीटर से क्या होता है, नंबर ऑफ आपकी जो भी सेमी कॉमास है आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड केस सेंसिटिव का कोई मैटर नहीं है, आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हो। एंड दिस, ओके। अब इसके अंदर हम क्या कर सके, हमारा फंक्शन लिख सकते हो या फिर आप स्टोर प्रोसीजर लिख सकते हो। तो हमने अभी देखा कि बिजनेस लॉजिक के लिए फंक्शन काफी नहीं है, हमें स्टोर प्रोसीजर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन तो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा प्रोसीजर,
तो जैसे क्रिएट फंक्शन था, यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर हो जाएगा, राइट। सो वी जस्ट नीड टू राइट क्रिएट प्रोसीजर। लेट सपोज मुझे क्या है, ऑल एम्प्लॉय, मतलब मुझे गेट क्या करना है, ऑल एम्प्लॉई। अब यहाँ पे मुझे क्या है, कोई इनपुट नहीं लेना है बिकॉज रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम फंक्शन में लिखते थे बिगिन एंड एंड, उसी तरह से यहाँ पे भी बिगिन और एंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी आर जस्ट डूइंग राइट बिगिन एंड एंड। अब हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करना है हमें, हमें करने हैं सारे एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फंक्शन में क्या कर रहे थे, इसमें कुछ एक्सप्रेशन इवोल्यूट कर रहे थे, मतलब यहाँ से कोई कॉलम आएगा, वो भले ही स्ट्रिंग हो, भले ही कोई नंबर हो, या कोई डेसिमल हो, कोई डेट हो, उस पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली ये इनपुट वो काम करेगा। डिटर्मिनिस्टिक लिखते थे और उसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पहले से बता देते थे। बट प्रोसीजर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, दैट we are not sure how much input and how much output it will take depending on your business requirement, whatever the business जो भी रिक्वायरमेंट है आपको, उसके ऊपर है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिलिमिटर यूज किया, जिससे हम मल्टीपल सेमी कॉमास को अलाउड कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, ये सिंटैक्स है, ये हार्ड कोड हेड है, कीवर्ड रिजर्व है, ये हमने नाम दिया है कि हमें सारे इंप्लॉय लेना है और सारे इंप्लॉय के लिए कोई इनपुट की जरूरी नहीं है। उसके बाद बिगिन एंड एंड, ये हमारा यहाँ पे बिजनेस लॉजिक शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, और यहाँ पे हमारे डबल कोट्स खत्म होते हैं। एक्चुअल लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक है भाई, पूरा का पूरा हमें टेबल दे दीजिए एम्प्लॉय डिटेल्स का, राइट। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, राइट। सो वी विल जस्ट कम हियर एंड वी विल क्रिएट एंड वी विल चेक, यहाँ पे आके चेक करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर गेट एम्प्लॉय आ गया है, या इट इज दैट। सो इट इज जस्ट व्हाट, ये सिंटैक्स हो गया एंड एग्जांपल हो गया। अब इसको कॉल कैसे करना है, तो आप सिंपल लिखना होता है कॉल, और यहाँ पे आपको उसका जो भी नाम है, गेट ऑल एम्प्लॉई, राइट। तो अब इनपुट तो मैंने कुछ देना नहीं है, तो इसलिए ये कुछ भी ये नहीं करेगा। तो राइट, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, मल्टीपल आपको इनपुट रिजल्ट में आया है, बट अगर आप फंक्शन की बात करोगे तो आपको रो वाइज ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंपल एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया विदाउट एनी आर्गुमेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। अब हम इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन समझेंगे। ये यहाँ समझ में आया आपको, डेफिनेशन समझ में आया सबको? हाँ सर। इमरान, मयूरी, पायल, तेजस, हर्ष, Yes, sir. ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने n नंबर ऑफ डेटा रिटर्न कराया, राइट, और एक सिंपल क्रिएट मतलब सिलेक्ट किया। ये हम एक लाइन से भी डेटा ले सकते थे, बट हमें सिंटैक्स सीखना था, इसलिए हमने क्या किया, जानबूझ के इसका स्टोर्ड प्रोसीजर। अब आप बोलोगे सर, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल एम्प्लॉय, इफ आई वांट फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय या स्पेसिफिक मुझे डेटा ही देखना है, देन व्हाट आई विल डू, मुझे क्या करना है, मुझे फिर से क्या करना है, व्हाट आई कैन से, मुझे एक फिर से क्या बनाना है, फाइंड दी एम्प्लॉय, ठीक है, यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें अब स्टोर प्रोसीजर ऐसी बनानी है कि जिसमें पूरा डेटा नहीं आना चाहिए, जिसका मैं नंबर दूंगा एम्प्लॉय आईडी, उसका ही मुझे क्या करना है, ये लेना है, राइट। सो आई विल से डिलिमिटर एज पर दी बेसिक रिक्वायरमेंट, और उसके बाद ये मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, डिलिमिटर बताना है, जिससे क्या होता है गाइस कि जो भी हमारे फंक्शन या स्टोर प्रोसीजर है उसमें मल्टीपल सेमी कॉमास अलाउड हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वही लिखना होगा, प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद हम अब क्या कर रहे हैं, गेट एम्प्लॉय कर रहे हैं, बट सिंगल वाला कर रहे हैं, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनपुट आएगा और इनपुट के लिए हम यूज करते हैं इन, और एम्प्लॉय क्या है हमारा, आईडी क्या है हमारा कॉलम, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो ये बेसिक चीज हमने बता दी। फिर हम यहाँ पे बताएंगे बिगिन और यहाँ पे करेंगे एंड, राइट। अब हमें क्या करना है, जस्ट एक पैरामीटराइज्ड डायनामिक क्वेरी लिखनी है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर में बताएंगे, फिल्टर करेंगे अकॉर्डिंग टू द आईडी। सो वी विल सिंपली से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय द वे इट इज रोट, राइट, ये उसी तरह से ही होना चाहिए,
हाउ इट इज यहाँ पे राइट एम्प्लॉय डिटेल्स, अगर टेबल नेम मैच नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट द रीजन, राइट। सिमिलरली आई विल ऑल्सो कंफर्म द कॉलम कि ये कॉलम एम्प्लॉय आईडी ही है क्या, राइट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर मैं क्या बताऊंगा, जो भी मेरा एम्प्लॉय आईडी है, राइट, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय जो भी ऊपर है, राइट, एमपी अंडरस्कोर आईडी, राइट। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से ये आईडी इनपुट ले लेगा और ये क्वेरी रन करेगा, ठीक है, और फिर से हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, राइट। ओके, we just need to give the commas के एंड के बाद जस्ट वी नीड टू क्रिएट दिस, ओके। लेट मी सी हियर, यहाँ पे क्रिएट हो गया है, राइट। तो ये सिंटैक्स समझ में आ रहा है, लेट मी कॉल दिस, ये कॉल बिंग भी सिंपल है, कॉल करेंगे अब जो भी नाम है, नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, तो यहाँ पे आके गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आईडी हम यहाँ पे दे देंगे, लेट सपोज 2 है क्या, 2 दे देंगे, ठीक है। तो ये वही काम करेगा जिस तरह से हमने काम किया है, राइट। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, नाम एक ही हो गया क्या, यहाँ पे शायद मैंने सेमीकोमा नहीं दिया था तो इसलिए वो डबल हो गया था, राइट। कमिंग टू हियर, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू रन दिस, ओके, दिस लाइक दिस, हमने एम्प्लॉय डिटेल्स आईडी, बिगिन एंड, ये तो सही है, मे बी एम्बिग्यूटी हो रहा है तो टेम्परेचर, ऊपर सेमीकोमा लगाया था मैंने, ओके, दैट इज ओके। और जो भी मेरे पास डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल, इसको एक बार चेक करते हैं, हमारे पास कितने कॉलम है 2 है हमारे पास, राइट। स्प्रेडशीट, ओके, ओके, अननोन कॉलम आईडी, ओके, दिस विल माय डेटा, ओके। अब यहाँ पे हम क्या, हमने बिगिन किया, कहीं पे हमने सिंटैक्स में स्पेस वगैरह ज्यादा दे दिया थे, तो ये बेटर, इट इज ओके। अच्छा, ठीक है, ओके, एंड हेलो सर। यस, सर इसका आउटपुट कैसे चाहिए अपने को? 5 एम्प्लॉय आना चाहिए क्या उसके, मतलब एम्प्लॉय आईडी या 5 लोगों का दिखना चाहिए, ऐसे चाहिए क्या अपने को?
या दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। आउट पैरामीटर के साथ करके देखते हैं एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट इज। इसको क्या करेंगे, अब जैसे हमने इन देखा है ना, उसी तरह से आउट का भी देखता है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट को स्टोर करेंगे, राइट, बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर। तो हम कैन यू म्यूट योरसेल्फ, आपकी पीछे से इको आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट पुटिंग डिलीमीटर अगेन, ठीक है। इसमें हम इन वाला और आउट वाला दोनों ही देख लेते हैं, ठीक है। एंड वी विल स्टोर द रिजल्ट एज वेल। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट में से उसे स्टोर करेंगे, राइट। वाई इट इज नॉट रनिंग एज पर द आवर रिक्वायरमेंट, बिकॉज द कोड इज ओके, डिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी आर जस्ट सेइंग जो भी डिलीमीटर है, ठीक है, इसके अंदर ही हम काम करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर एंड लेट्स सपोज गेट एम्प्लॉय बाय नेम। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, गेट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब ये गेट एम्प्लॉय नेम है हमारा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट पैरामीटर हमारा एम्प्लॉय आईडी, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी, ओके। और इसका डेटा टाइप इंट है, एक बार मुझे यहाँ पे देखने दो, क्योंकि ये भी एक होता है, क्या है, इंट है, राइट। अब इनपुट पैरामीटर में ये सही है। सिमिलरली एक आउट पैरामीटर देंगे जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, जो भी हमने ये एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एमपी फर्स्ट नेम है, राइट। तो हम इसको फर्स्ट, डोंट बी कंफ्यूज, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसका डेटा टाइप ऑब्वियसली varchar होगा। आप चाहो तो अपेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम यूजर से आईडी से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बंदे का नाम निकालेंगे और वही हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सो हाउ कैन वी डू दैट, वी विल सिंपली वी विल से बिगिन, राइट, बिगिन एंड एंड, इसके अंदर ही हमारा काम होने वाला है। सो वी विल सिंपली से दिस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट क्या करना है, हमें नाम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जो कॉलम है, और इनटू हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट नेम है, ये कॉलम हमारे किस में है, टेबल के अंदर है, और ये वैल्यू जो भी होंगी वो वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे, दैट इज वी आर टेलिंग हियर, ओके। और ये क्या करेगा, ये कहाँ से लेके आएगा, ये सारी चीजें एम्प्लॉय डिटेल से, राइट। और यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगा देंगे, कंडीशन ये होगी, जो भी आप आईडी दोगे, वह वॉट एवर दी आईडी, राइट। तो जो भी आईडी है, एमपी आईडी इज इक्वल्स टू एमपी अंडरस्कोर आईडी, राइट। सो अभी इसको मैं स्मॉल में रखता हूँ, जिससे कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कोड है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग दैट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर सेइंग डिलीमीटर क्लोज करेंगे और सेमीकोमा लगाएंगे, उसके बाद इसको चलाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ, ये गेट नेम से आ गए। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें हमारा आउटपुट स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे जो भी हमारा एक टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, बट लेट इट बी। तो ये, इसको आप क्या कर सकते हो, एक टेम्पररी नाम से क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज करते हो स्ट्रिंग, क्योंकि आप स्ट्रिंग होल्ड कर रहे हो, राइट। तो ये हमने क्या किया, जस्ट वी आर इनिशियलाइजिंग दिस, तो हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमारे पास एक टेम्पररी वेरिएबल है, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे हमारा प्रोसीजर गेट एम्प्लॉय नेम, राइट। अब यहाँ पे हमें दो चीजें पास करनी है, एक तो एम्प्लॉय का आईडी, ठीक है, और लेट्स सपोज हमारे पास
यूनिक आईडी पास करते हैं। मे बी वी हैव द डुप्लीकेट एज वेल। एक बार मुझे एम्प्लॉय डिटेल देखने दो, क्योंकि वही शायद रीजन है कि हमारा स्टोर प्रोसीजर थोड़ा सा ये हो रहा है। तो पहले मैं कंफर्म करता हूँ कि कौन सा कॉलम, कौन सा डेटा इसमें ये है, यूनिक है। ठीक है, सो एज अ यूनिक वाला 50/19 भी है। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय आईडी दे देंगे लेट सपोज 19, और यहाँ पे हम पास करेंगे हमारा टेम्पररी नेम, टेम्पररी को जो भी हमने बनाया था, राइट। अब ये हमने क्या करना है, रन करना है। तो ये हमारा रन हो जाएगा, बट ये आउटपुट नहीं लाएगा जब तक हम उसे प्रिंट नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए, ओके, मोर देन 1 रो। ठीक है, 19 का भी मोर देन 1 रो है, 19 का भी मोर देन 1 रो है। 59 पे जाते हैं, ये भी ज्यादा है। ओके, आई थिंक वी टुक द रॉन्ग टेबल, बिकॉज इसके अंदर मैंने शायद पहले डेटा रखा है एंड दैट इज मैचिंग, और बाद में डिलीट किया है। तो और इसमें मैंने शायद कैस्केड नहीं लगाया, तो वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल टेक अदर एम्प्लॉय। इसमें भी एम्प्लॉय नेम है, इसको चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये चल जाएगा हमारे लिए। तो हमें एम्प्लॉय की डिटेल की जगह पे ये दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय दे देंगे जस्ट, और यहाँ पे एम्प्लॉयज कर देंगे फर्स्ट नेम की जगह पे एम्प्लॉय नेम। ओके, क्योंकि हमारे पास दिक्कत ये है कि हमारा जो कॉलम है दैट इज नॉट मैचिंग टू दिस एम्प्लॉय नेम। ओके, एंड एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। ओके, ये दो कॉलम मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम की जगह पे एम्प्लॉय नेम लेना है, तो वी विल पुट दैट नेम हियर। वही एम्प्लॉय नेम यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा होता सेट। ये एम्प्लॉय से आ रहा है, एम्प्लॉयज डबल इज के साथ, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, एंड न्यू टेबल, टेबल के साथ लिख देता हूँ। सो ये क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई नो देर आर, तो आई विल चेक दैट वन मोर टाइम कि भाई कौन सा कॉलम यूज करना है। 4 और 5 है, राइट। तो इसको चलाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिख सकते हैं। उस कॉलम पे बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, इसके अंदर भी गड़बड़ है। मतलब ये टेबल मैंने बहुत सारे बैचेस में यूज किया है ना, तो बहुत सारा डेटा इसके अंदर भी यूज हुआ है। Result consists more than one row. Okay, so that is also one more table which having the n number of, क्योंकि मैंने बहुत बार ड्रॉप किया होगा और बहुत बार ऐड किया होगा, so it is only the reason. Okay, it will not taking. Okay, तो आपको जस्ट ये समझना है दैट, एंड इसके बाद हमें कुछ नहीं करना था। वी आर जस्ट सेइंग कि जो भी हमने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल वी कैन से नेम, राइट। जो भी हमारा नेम है, तो वी विल पुट लाइक नेम ओनली, इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड ये जो भी टेबल है, ठीक है, आई कैन क्रिएट दैट टेबल एज वेल, बट इट विल टेक मोर टाइम। आप लोगों को समझ में तो आया हाउ एग्जैक्टली इट इज? हेलो, इमरान, मयूरी, पायल, निखित, Yes, sir. ठीक है। तो ये जस्ट आपको ये समझना है, बिकॉज ये जो भी टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत बार यूज किया है, और इसमें बहुत सारा डेटा ऐड हुआ, डिलीट हुआ, ऐड हुआ, डिलीट हुआ, एंड दैट इज द ओनली रीजन। ओके, तो उस हिसाब से आपको समझना क्या है। मैं कल इस पे और एक लेक्चर रखेंगे हम, वहाँ पे इन और आउट के और एग्जांपल देखेंगे, एंड आई विल ड्रॉप द टेबल्स एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट, बिकॉज
these are the table, इसके अंदर बहुत सारा डेटा पहले से था, that is the only logical डेटा वो ये ले रहा है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया आज? आपको अगर ओवरऑल हम अगर रिव्यू करेंगे हमारा क्लास, दैट स्टोर्ड प्रोसीजर भी एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका पर्पज होता है हमें एक से ज्यादा आउटपुट दे, और नॉट ओनली सिंगल रिजल्ट बट ये चेंजेस भी करेगा डेटाबेस के अंदर, अल्टरेशन भी कर सकता है, डिलीट अपडेट क्रिएशन जो भी है सब कुछ हैंडल कर सकता है। उसके साथ हमें ये सारे बेनिफिट मिलते हैं जो हमने देखे। ओके, सिंटैक्स में हमने चेक किया कि यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर आता है इंस्टेड ऑफ क्रिएट फंक्शन, हमने जो देखा था, और यहाँ पे पैरामीटर है वेयर एज की जो हमने यहाँ पे देखा था फंक्शन में जो रिटर्न टाइप यूज कर रहे थे उसकी जगह पे यहाँ पे हम इन आउट यूज करते हैं। इन मतलब इनपुट, आउट मतलब आउटपुट, और एक ही वेरिएबल अगर दोनों काम कर रहा है तो उसको इन आउट पैरामीटर बोला जाता है। डिलिमिटर से मल्टीपल सेमीकॉमास को अलाउड किया जाता है। ओके, ये देखिए। उसके बाद ये मेन डिफरेंस है बिजनेस लॉजिक का और कॉलिंग का। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर में हमने देखा शुरुआत में स्टोर प्रोसीजर में हमने बनाया था दिस वन, हमने बनाया था फाइंड दी ऑल दी एम्प्लॉय, जिसमें हमने डिलिमिटर के साथ बनाया क्रिएट प्रोसीजर, एम्प्लॉय, बिगिन, एंड। उसके अंदर ये हमारा टेबल, सॉरी ये हमारा टेबल हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कॉल किया। ओके, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड राइट। बेसिक आपने अंडरस्टैंड किया होगा, डेफिनेशन क्या है, क्या पर्पज है, बेसिक सिंटैक्स। कल मैं इस पे और एक लेक्चर लूंगा जिसमें कि नए टेबल के साथ लेंगे जिससे कि हमें कोई एम्बिग्यूटी या मल्टीपल रिकॉर्ड्स की पॉसिबिलिटीज ना हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। इमरान, मयूरी, पायल, हर्ष, श्रुति, तेजस। Yes, Yes, sir. sir, yes. तो प्रैक्टिस करिए इसका, ठीक है। इट इज सुपर सिंपल, जस्ट इट रिक्वायर योर टाइम, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन पुट ऑन द ग्रुप, वी विल डिस्कस दैट। कल इस पे और लेके लेक्चर रहेगा जिसपे हम थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगी कंपनी के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो। Thank you, sir.